Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the 30 days crash course related to UGC NET June 2022. पेपर 2 का सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में फिलहाल जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का ग्रुप थियरी। तो देखिए ये सिलेबस है हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, यहाँ तक हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आता है, देन हमारे पास आता है एक टॉपिक ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशंस, काउंटिंग, ग्राफ थियरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थियरी। ठीक है, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं उनके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा कवर होगा ग्रुप थियरी। ठीक है, और बूलियन अलजेब्रा जब हम कोआ करेंगे, डिजिटल करेंगे, उसी में हो जाएगा कवर। ठीक है, उसी में सिमिलर ही टॉपिक रहता है वहाँ पे भी, तो वहीं पे कवर करेंगे। एक ही जगह एक टॉपिक कवर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, जो भी नेट का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें पता है कि टाइम कितना क्रूशियल होता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए यहाँ के बाद आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का, ग्रुप थियरी के बाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का जो सब्जेक्ट है, यहाँ ग्रुप थियरी के बाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और साथ के साथ कल या परसों में मैं आपके लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिए। वहीं से वापस ले ले, वहाँ तक तो ठीक है, ये वाला वापस ले लें। ये हमारा सिलेबस है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन का। मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशंस, काउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन ग्राफ थियरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थियरी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो हम डिस्कस करें, बाकी जो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एमसीक्यूज में भी कवर होते हैं सभी। अब देखिए जो ये बुलियन अलजेब्रा है ये हमारा डिजिटल में आएगा, तो ये हम वहीं पे कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम ट्रीज कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में, और बुलियन अलजेब्रा हमारा कवर हो जाएगा डिजिटल लॉजिक में। ठीक है, वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है अगर हम यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा रह जाएगा ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको कवर करने के साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के PYQs। ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले 2-4 साल पहले तक अलग पैटर्न था, अभी जो है 3-4 सालों से जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता चला जा रहा है। क्वेश्चंस का भी सिलेबस तो चेंज हुआ ही, लेकिन साथ में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो PYQs करने से ही पता चलेगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस उठाते रहिए, नेट पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलते रहें। आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो देखिए अलजेब्रिक सिस्टम सबसे पहले समझने के लिए देखते हैं कि कौन कौन से सेट्स होते हैं जिनके ऊपर जनरली इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है, और क्या बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, एक हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। देन हमारे पास आता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसमें हमारे पास रहेंगे 0 +-1 +-2 +-3 +-4। देन हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, उसके सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं Q से, और जो रियल नंबर्स हैं उसके सेट को हम डिनोट करते हैं R से। ठीक है, तो अगर हम उस पे देखें, नंबर लाइन पे देखें, तो देखिए ये आपका 0 है, देन 1 2 3 4 अप टू हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। ये क्या है -1 -2 -3, और इसी तरह से आपके पास है इन्फिनिटी। तो अगर हम 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी की बात करें, ये क्या है नेचुरल नंबर्स हैं।
ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करें, ये आपके पास क्या है, होल नंबर्स हैं। ये क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और -1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अगर हम पूरी बात करते हैं तो ये आपके पास सारे क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट इंटीजर्स हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर आपका किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां आपका Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लेते हैं, सो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। सो रैशनल नंबर कोई भी क्या होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, जहां आपका Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z प्लस अगर लिखा होगा तो उसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, z माइनस है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। देन हमारे पास आता है q जो आपका रैशनल नंबर्स का सेट है, और r जो आपका रियल नंबर्स का सेट है। देन हमारे पास आता है बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास सेट हो गया। ठीक है, ये हमारे सेट्स हैं इनफाइनाइट। ये कौन से सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। और जहाँ पे हमारे फाइनाइट रहेगा नंबर, वो क्या हो जाते हैं, फाइनाइट सेट्स हो जाते हैं। डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए, सेट एक तो गिवन होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक तो हमें सेट गिवन होगा, एक हमें दिया हुआ होगा कौन सा ऑपरेशन हमें यूज करना है। तो जनरली हम यहाँ पर प्लस एडिशन ऑपरेशन यूज करते हैं या मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन यूज होता है या मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज होता है। ये दो ऑपरेंड्स पे होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी। अगर सिंगल ऑपरेंड यूज करें हो तो वो क्या हो जाता है, यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, a प्लस बी है तो यहाँ पे ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम माइनस ए लिखते हैं, ए कोई वैल्यू है उसको माइनस ए करते हैं, तो ये यूनरी होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता है हमारे पास, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता है, जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, जो भी हमें बोला गया है क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए, तो सपोज हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसके साथ हमें ऑपरेशन दिया गया प्लस। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को जब भी हम प्लस करें, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, देन 3 + 5 करते हैं, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8। ठीक है, तो जब भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो क्या कहती है कि जब भी आप इस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के ऊपर, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर उसी सेट में इंक्लूडेड है, तो वो क्या करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ये में ले लेते हैं, अगर हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है और मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स हम लेते हैं, -1 -3, उन्हें अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है, z माइनस अगर हम कहें, z अगर माइनस कहें और ऑपरेशन हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर सेट के ऊपर, तो वो क्लोज्ड कब होगा, जब भी आपके जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स के ऊपर, वो वाला एलिमेंट जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपके उसी सेट में अगर इंक्लूडेड हैं, देन इट इज क्लोज्ड, अदरवाइज दैट सेट इज नॉट क्लोज्ड। तो देखिए, अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है, अभी हमने देखा कि सेट्स अगर हम देख रहे हैं, इनफाइनाइट सेट्स कौन कौन से यूज करते हैं जनरली, और फिर हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्रिक सिस्टम क्या है। अ सेट ए with one or more binary operations defined on it is called an algebraic system। ठीक है, तो कोई भी सेट ए की अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेट है हमारे पास और उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए हुए हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एन प्लस नेचुरल नंबर्स के ऊपर हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, प्लस, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक सिस्टम है। इसी तरह से हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, उसके ऊपर हमने प्लस और माइनस दो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक सिस्टम है। इसी तरह से हमारे पास रियल नंबर्स है, उसके ऊपर हम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, ये सभी चीज़ें,
यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, तो ये क्या है आपके पास एक अलजेब्रिक सिस्टम है। नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल ऑन एनी सेट ए। अगर कोई भी सेट दिया हुआ है उसके ऊपर टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, तो देखिए कोई भी सेट अगर ए दिया हुआ है और उसमें एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, एन एलिमेंट्स हैं, तो एन इंटू एन दैट मीन्स एन स्क्वायर टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं, एन स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं। और एन रेज टू पावर एन स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो इतने टोटल आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, एन रेज टू पावर एन स्क्वायर, इतने बाइनरी ऑपरेशंस टोटल हमारे पास पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज किसकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारे पास है तो उसके लिए कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, अलजेब्रिक सिस्टम दिया हुआ है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम चेक करके बताते हैं कि क्या वो ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी हमने डिस्कस की वो क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी सेट के ऊपर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर भी इसे अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं या हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, तो अगर उसके ऊपर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो अगर दो एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया है तो अगर उन्हें ऐड करें, 2+3 किया, तो अगर हमारे पास 5 आ रहा है तो वो कहाँ होना चाहिए, इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अगर वो इंक्लूडेड है इसमें, फिर तो वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, अदरवाइज क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने लिया इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट मल्टीप्लाई पे लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है सपोज हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि क्या ये क्लोज्ड है, इसे कैसे चेक करेंगे आप, इंटीजर है तो दैट मीन्स कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 2 है और सपोज -4 है, इसके ऊपर जब मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाया तो क्या आ गया, -8 आ गया। तो क्या -8 इस सेट में इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है, ठीक है। ये भी एक क्या है, इंटीजर है। सो हम क्या बोलेंगे, ये जो अलजेब्रिक सिस्टम है हमारा ये क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम a मल्टीप्लाई b करें या कोई भी ऑपरेशन है ये, ठीक है, ये इसे हम क्या डिनोट करें, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो देखिए हम क्या करें, a स्टार b स्टार c एंड देन a स्टार b स्टार c। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर रहेगा, पहले इसमें पहले हम क्या करें, ए और बी के ऊपर उस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन को, देन सी के ऊपर, ठीक है। तो प्लस है तो पहले ए और बी को ऐड करें, देन उसके रिजल्ट में सी को ऐड करें। इंस्टेड राइट हैंड साइड में हम क्या करें, बी प्लस सी करें पहले एंड देन उसमें ए ऐड करें, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, बहुत से सब्जेक्ट्स में आती रहती है ये लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ दो हमारे पास क्या है एलिमेंट्स, उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। और आइडेंटिटी क्या कहती है, किसी भी एल्जेब्रिक सिस्टम के लिए, किसी भी एल्जेब्रिक सिस्टम की हम बात करें, ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, एन एलिमेंट ई इन ए इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए इफ ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए ये क्या कहता है, अगर हमने ले लिया नेचुरल नंबर्स का सेट और हमने क्या किया, लिया प्लस, ठीक है। अगर हमने नेचुरल नंबर्स लिए, नेचुरल नंबर्स की बजाय हम ले लेते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अगर हमने होल नंबर्स लिए हुए हैं, होल नंबर के साथ हमने क्या लिए, एडिशन का ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए कि हम ए में कुछ ऐड करें ताकि वो किसके इक्वल आ जाए, ए के ही इक्वल आ जाए फाइनली, ठीक है। तो अगर हमने होल नंबर्स लिए हैं तो होल नंबर्स में ए के इक्वल, अगर ए कुछ भी एलिमेंट है, सपोज 1 है, तो 1 1 के इक्वल कब आ सकता है, जब उसमें हम 0 ऐड करें, ठीक
ठीक है। 1 1 के इक्वल कब आ सकता है? जब उसमें हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है, तभी वो 1 1 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है बेसिकली, जो हम क्या करें इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो प्लस के केस में ये जर्नली क्या रहता है? 0, और मल्टीप्लाई के केस में ये क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी अगर प्लस कर रहे हैं तो क्या उसमें प्लस करेंगे कभी भी एलिमेंट में कि वो उतना ही रहेगा? 0 प्लस करेंगे तभी वो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई देखें तो हम क्या किसी भी एलिमेंट में किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो 1 उतना ही रहे, ठीक है। अगर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही रहे, मल्टीप्लाई अगर हम 1 करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लस कर रहे हैं तो भी वो उतना ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करें तब भी वो उतना ही रहेगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हम उसमें ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एडिशन के केस में ये जनरली क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें चेक करना होगा क्या कोई एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसे हम ऐड करें और वो हमारा क्या आ जाए, आगे फर्दर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे उसे चेक करेंगे। तो देखिए एल्जेब्रिक सिस्टम अगर है हमारे पास तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। कभी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। अलग अलग नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इन्वर्स क्या कहता है? इन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम है आपके पास, उसमें आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। उसमें आइडेंटिटी क्या होगी? लेट ए बी एन एलिमेंट इन ए, एन एलिमेंट बी इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो इन्वर्स क्या कहता है आपका कि अगर हम इसमें कुछ ऐड करें, ठीक है, कुछ भी ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ जाए? ई क्या है आपका? एक आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो अगर हम एडिशन के केस में देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? देखिए कि कुछ हम इसमें ऐड करें तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें? माइनस ए ऐड अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम 2 में क्या ऐड करें कि माइनस क्या ऐड करें? 0 आ जाए, -2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 10 में हम क्या ऐड करें तो 0 आ जाएगा, -10 ऐड करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन के केस में हमेशा इन्वर्स क्या होता है? उसका नेगेटिव, ठीक है ना, उसका नेगेटिव हो जाएगा। एडिशन के केस में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा? उसका नेगेटिव वाला नंबर। तो 3 है तो -3 इन्वर्स होगा, 5 है तो -5 इन्वर्स होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स क्या होगा? 1 अपॉन दिस, ठीक है, 1 अपॉन नंबर। अगर 5 है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 5, क्योंकि इन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 1 आएगा, और 1 हमेशा क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन के केस में? आइडेंटिटी, ठीक है। प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? 0, और मल्टीप्लाई के केस में क्या होती है? 1, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम जनरली कि अगर वो ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उस सेट में, ठीक है। ये भी तभी पॉसिबल है जब उस सेट में ये एग्जिस्ट करते होंगे, अदरवाइज हमें कुछ और देखना पड़ेगा कि सेट के अकॉर्डिंग क्या है या नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो यह वैसे तो यही रहते हैं, लेकिन अदरवाइज भी सेट के अकॉर्डिंग देखेंगे हाँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं बोल सकते हम। लेकिन प्लस और माइनस के केस में जर्नली यही एलिमेंट्स क्या रहते हैं आपके? आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और इनवर्स के केस में आपके पास अगर हमें 0 बनाना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? माइनस वाला नंबर क्या करेंगे? नेगेटिव वाला जो उसी का ही नंबर है वो क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0। और मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या करना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इन्वर्स क्या रहेगा? मल्टीप्लाई के केस में क्या रहेगा? ए अगर है एलिमेंट तो क्या रहेगा? 1 अपॉन ए। और एडिशन के केस में देखिए इन्वर्स क्या रहेगा? अगर एलिमेंट है ए तो इन्वर्स रहेगा आपका -a, ठीक है। एडिशन के केस में इन द केस ऑफ एडिशन अगर एलिमेंट ए है तो इन्वर्स क्या रहेगा? -a। और मल्टीप्लाई के केस में अगर आपका एलिमेंट ए है तो इन्वर्स रहेगा 1 अपॉन ए, और अगर 1 अपॉन ए एलिमेंट है तो आपका इन्वर्स रहेगा ए, ठीक है। फाइनाइट सेट्स के ऊपर इसे डिस्कस करेंगे बाद में कि किस तरह से हमें देखना है आगे। एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और भी चीज़ें हैं, उसमें अलग थोड़ा सा सिनेरियो हो जाता है कि किस तरह से हम जज करें, ठीक है, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल हैं? देखिए, सेमी ग्रुप, मोनोइड, इसके बाद हमारे पास होता है ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। ठीक है, इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आगे फर्दर होते हैं और भी चीज़ें, इंटीग्रल डोमेन एंड रिंग्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट वी विल डिस्कस सेमी ग्रुप्स, मोनोइड्स, ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन हम देख लेंगे एक बार कंपोजिशन टेबल एंड एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो देखिए, कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम सेमी ग्रुप कब होगा? जब वो जो भी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होगा इस सेट के ऊपर और एसोसिएटिव होगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज को जब वो सेटिस्फाई कर रहा है तब वो क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, उस केस में वो क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। अगर थ्री प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देन हमारी सीक्वेंस में आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देन आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, identity property, after that we have inverse property and then commutative property। ठीक है, इसी सीक्वेंस को आपने याद रखना है। जब हमारी ये वाली दोनों, फर्स्ट वाली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं किसी भी सेट के ऊपर, जो भी ऑपरेशन दी है उसके साथ, तो देखिए वो क्या बन जाता है? सेमी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। दैट मीन्स ये वाली तीनों वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर वो फर्स्ट थ्री सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अगर फर्स्ट टू कर रहा है तो सेमी ग्रुप है, और अगर फर्स्ट थ्री करता है तो वो क्या है? मोनोआइड है। फिर क्या है? वो मोनोआइड है। और अगर फर्स्ट फोर सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तो फिर वो क्या है? ग्रुप है। और ये पांचों की पांचों अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो उस केस में वो क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सेमी ग्रुप के केस में वो क्या कर रहा है? कोई भी सेट है हमारे पास, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है और प्लस है साथ में हमारे पास। तो अगर हम नेचुरल नंबर के साथ प्लस करें, ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, 4 और 5 लिया तो 9 आ रहा है, तो वो हमेशा नंबर कहाँ पे है? इसी सेट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारे पास है n नेचुरल नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई अगर हम देखें ऑपरेशन, तो देखिए अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, हम 9 लिया हमने और 10 लिया तो 90 आ गया, दैट इज अगेन अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? सेमी ग्रुप रहेगा। मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को कर लो आप, नेचुरल नंबर्स के कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भी रिजल्ट होगा वो नेचुरल नंबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? सेमी ग्रुप रहेगा। ठीक है, और दो किसी भी के ऊपर अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो भी सेटिस्फाई होगी ही होगी। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं या हम 5 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो वो सेम ही आएगा। इसी तरह से एडिशन भी एसोसिएटिव होता ही है हमेशा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? एन माइनस। क्या ये सेमी ग्रुप है? ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है? देखिए अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हमने 9 और -6 किया तो ठीक है, 3 आया तो ये अगेन नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 6 - 9 करते हैं, ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं, 6 - 9 अगर हमने किया तो ये -3 आया, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता है। एंड आगे फर्दर अगर हम माइनस ऑपरेशन पे देखें तो माइनस ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोइड। तो मोनोइड के लिए हम क्या देख रहे हैं कि क्लोज्ड होना चाहिए, देन सेकेंडली एसोसिएटिव होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम इन तीनों को सेटिस्फाई कर लेता है, ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मोनोइड कहलाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका मोनोइड। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम n लेते हैं, ठीक है, n का सेट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो n में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी। तो अभी इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ ये क्या है? क्लोज्ड है। तो अगर दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को, तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपका क्या है? क्लोज्ड है इस पर्टिकुलर सेट के ऊपर। देन हमने देखा एसोसिएटिविटी, तो मल्टीप्लिकेशन अगर दो नेचुरल नंबर्स का करते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा? एसोसिएटिव रहेगा। चाहे किसी को भी पहले कर लो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, चाहे ए बी को पहले कर लें, चाहे बी सी को पहले कर लें, एंड आफ्टर दैट इन दोनों को कर रहे हैं हम सी को इसके साथ, फिर ए को, तो ये जो भी रिजल्ट आएंगे वो सिमिलर होंगे, सो एसोसिएटिव भी रहेगा हमेशा हमारा। देन हमारे पास आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या हमने देखा था कि 1 होना चाहिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जिस भी एलिमेंट को इस वाले सेट के मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आए, तो वो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 को अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम ही एलिमेंट आ जाएगा। सो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट आपका a इंटू ए करें, 1 करें और 1 इंटू ए करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। तो सभी एलिमेंट्स के लिए अगर हम उन्हें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वापस से a ही आ जाएगा। सो यहाँ पे एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही हैं। वी कैन से n इज अ मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि n जो है वो मोनोइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप। तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी ग्रुप कब होगा, जब वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्लोज्ड ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और उसके लिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट भी अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स पे ही मल्टीप्लाई को देखते हैं, हमने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज इसके लिए चेक कर ली। अब हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए मल्टीप्लाई पे अगर हम चेक करेंगे तो इन्वर्स क्या होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का 2 है तो 1/2 होना चाहिए, बट 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये n अगर मल्टीप्लाई पे देख रहे हैं हम नेचुरल नंबर्स का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे, तो ये ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम इसी की जगह रैशनल नंबर्स कर देते हैं, अगर हम इसकी जगह रैशनल नंबर्स कर देते हैं या रियल नंबर्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स ले लिए, तो वो आपके क्या रहेंगे, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो वो अगर कोई भी रैशनल नंबर्स का सेट है तो उसमें हमारे पास 1/2, 3/4, 5/6 ये सारे नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ q हमारा 1 भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमारे सारे इंटीजर्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और साथ के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम रैशनल नंबर्स लेते हैं तो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएंगे, आपके ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है, दे विल फॉर्म अ ग्रुप, तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। ये क्लोज प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव को भी करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और साथ के साथ यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, 2 अगर है तो 1/2 एग्जिस्ट करता है, 5 है तो 1/5 एग्जिस्ट करता है, तो ये सब नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अबेलियन ग्रुप। तो देखिए अबेलियन ग्रुप क्या कहते हैं कि कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है हमारा एल्जेब्रिक सिस्टम, अगर वो ग्रुप है, आगे फर्दर अबेलियन वो तब होगा जब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो इस केस में ये क्या रहे, बन जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ए स्टार बी क्या हो जा रहा है, बी स्टार ए, चाहे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी ऑपरेशन स्पेसिफाइड है उस ऑपरेशन को यहाँ पे लगाएंगे और वो आपका क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अदर देन दीज फॉर प्रॉपर्टीज, अगर ये वाली प्रॉपर्टी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई करता है कोई ग्रुप, तो वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए कोई भी अगर ग्रुप है हमारे पास तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, और इन्वर्स भी किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है। ठीक है, 2 को अगर हमने क्या करना है, 0 बनाना है, क्या उसमें ऐड करें, तो हम -2 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते जिससे ये 0 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ -2 ही ऐड कर सकते हैं, तो इन्वर्स भी यूनिक रहेगा, और साथ ही साथ आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमेशा यूनिक रहेगा, चाहे आपका ऑपरेशन कोई भी हो,
आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक रहता है एंड इनवर्स जो है एलिमेंट का वो भी क्या रहता है, यूनिक रहता है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप आपका क्या होगा, इफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज फाइनाइट देन जी इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। अगर ऑर्डर किसी भी ग्रुप का फाइनाइट होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए, इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, हम पॉजिटिव किसकी बात करें, इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स विद ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, एडिशन के साथ क्या वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स देखेंगे तो वो क्लोज्ड रहेंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर है ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसी तरह से आएगा। अगर हमने 2+5 लिया, 7+9 लिया, जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो भी आगे क्या है, फर्दर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड रहेंगे। देन हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी हमारे पास, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी रहेगा हमेशा। हमने 2+3 किया एंड देन 5 को ऐड किया, या हम कर रहे हैं 3+5 पहले एंड देन 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमेशा हमें सेम ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, तो ये आपका रिजल्ट भी क्या रहेगा, इसमें सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कोई भी अगर हम इंटीजर लेते हैं उसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आए, तो ये यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी नहीं है। ज़ीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, ठीक है। तो वो इंटीजर में इंक्लूडेड होता है लेकिन वो पॉजिटिव की कैटेगरी में भी नहीं आता और नेगेटिव की कैटेगरी में भी नहीं आता है। सो इसलिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ प्लस ऑपरेशन अगर हमने लिया है तो ये ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट वी हैव g इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो क्या है 3 रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसे हमें प्रूव करना है कंपोजिशन टेबल के थ्रू, ठीक है। ये हमारा टेबल बनता है, ठीक है। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। और ये कंपोजिशन टेबल आपका किस केस में बनता है, जब भी आपका ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, ठीक है। और वो से जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। जैसे हम पहले केस ले रहे थे नेचुरल नंबर्स का या पॉजिटिव इंटीजर्स का या इंटीजर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, फाइनाइट है, कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स हमें प्रोवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं और यहीं से हम चेक कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ हमने देखिए क्या बनाया, यह क्या है, आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 1 × 1 1 हो गया, 1 × सॉरी ओमेगा ओमेगा हो गया, 1 × ओमेगा स्क्वायर हो गया, देन ओमेगा इंटू 1 ओमेगा एंड देन ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1। एंड देन हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा क्यूब बन जाएगा 1 एंड ओमेगा स्क्वायर बना ओमेगा 4, और उसे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं जितनी भी वैल्यूज हैं जो हमें सेट दिया हुआ है ऑलरेडी वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज वही हैं जो यहाँ पे हमारे पास सेट में थी। सो दैट मीन्स ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर में है, ठीक है। कभी ओमेगा का आ जाता है और कभी आई स्क्वायर और आई वाला जो है वो वाला आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एसोसिएटिव देखते हैं। तो देखिए अगर हम 1 मल्टीप्लाई ओमेगा करें पहले और फिर दोबारा क्या करें, हम ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं, या हम 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं, तो देखिए दोनों का रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, ये ओमेगा एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर बना,
ये आपका क्या बना 1 इंटू ओमेगा क्यूब, इधर भी ओमेगा क्यूब आ रहा है 1, इधर भी ओमेगा क्यूब आ रहा है वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन गया, इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव है। इसका मतलब ये क्या है, एसोसिएटिव है। देन हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए जिस भी रो में, जो भी रो आपकी जो हमने ऊपर लिखी है रो, ये वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, जिस भी रो में ये एज इट इज आ रहे हैं, देखिए कौन सी रो में आ रहे हैं, ये एज इट इज इस रो में आ रहे हैं। ठीक है, इस वाली रो में आ रहे हैं ये एज इट इज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो 1 क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ठीक है, 1 क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से हमने डायरेक्ट देख लिया, इंडिविजुअली हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सी भी रो आपकी सिमिलर आ रही है वो क्या हो गई आपकी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड देन इनवर्स अगर हम देखते हैं तो देखिए इनवर्स कैसे देखेंगे, 1 के लिए कहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, जहाँ यहाँ 1 आ रहा है तो ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स देखिए क्या बन रहा है, ओमेगा बन रहा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स अगर हम कहते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था एग्जाम में वो ये था, 1 - 1 आई और माइनस आई आपको दिए हुए थे, अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ठीक है, वहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या दिया हुआ था कि वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और आपको इनवर्स बताना था किसी भी एक एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या है, 1 - 1 आई एंड माइनस आई, 1 - 1 आई एंड माइनस आई। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 से तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एज इट इज आ जाएंगे, जब -1 से करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई आ गया और आई आ गया। जब हम आई से करेंगे तो 1 हमारा क्या बन जाएगा, 1 × आई आई एंड देन माइनस आई, 1 आई और आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर आपका होता है -1। तो आई इंटू आई क्या बन गया, -1, आई इंटू आई क्या बन गया, माइनस ऑलरेडी है और आई स्क्वायर तो वो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। देन हमारे पास माइनस आई इंटू आई 1 क्या बन जाएगा, माइनस आई। देन हमारे पास है माइनस आई इंटू -1 वो क्या बन गया आई, एंड देन माइनस आई इंटू आई क्या बनेगा, माइनस और आई स्क्वायर -1 है तो 1 बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया और आई स्क्वायर आपके पास आ गया तो -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये इनमें जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो सारे ऑलरेडी आपके जो सेट गिवन है उसमें हैं, तो ये क्या है, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी रहेगा ये। ठीक है, एसोसिएटिव भी रहेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका ये वाला, ये सेम रो आ रही है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। और इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या है हर एलिमेंट का, जहाँ पे भी 1 आ रहा है 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स -1 है, आई का इनवर्स देखिए क्या है, माइनस आई, और माइनस आई का इनवर्स क्या है, आई, माइनस आई का इनवर्स क्या है, आई। और साथ के साथ कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट दिया हुआ है तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स, आपको कॉरस्पॉन्डिंग उस रो में क्या देखना है, 1 कहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस आई के लिए अगर हम देख रहे हैं तो देखिए माइनस आई के लिए हमारे पास ये माइनस आई है और 1 कहाँ है, यहाँ पर है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस आई का इनवर्स बन जाएगा। और आई के लिए अगर देखेंगे तो 1 कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस आई क्या बन जाएगा, आई का इनवर्स बन जाएगा। इसी तरह से एक चीज और जो इम्पोर्टेंट बनती है ग्रुप्स में वो है मॉड्यूलो सिस्टम्स। ठीक है, क्या है मॉड्यूलो सिस्टम। ठीक है, तो मॉड्यूलो क्या होता है, बेसिकली अगर हम करते हैं मॉड्यूलो तो उसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए जब भी हम वैसे मॉड लेते हैं तो हम मॉड क्या लेते हैं, 10 मॉड अगर हमने लिखा 3, तो
तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है कि रिमाइंडर, ठीक है, जो भी रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो क्या आता है, मॉड रिटर्न करता है। ठीक है, तो 10 मॉड 3 अगर हम लिखते हैं तो उसका आंसर होता है हमारा 1। अगर हमने लिखा 10 मॉड 4, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, देन जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होता है मॉड ऑपरेशन का। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, मॉड्यूलो कहाँ, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को हम कैसे यूज़ करते हैं जब हम ग्रुप्स में वर्क कर रहे हैं। तो देखिए एडिशन मॉड्यूलो क्या है आपका, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसमें इस तरह से हम इसे लिखते हैं प्लस एम। तो जो भी मॉड्यूलो एम दिया है उससे हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस एम लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई पी लिखा है, यहाँ पे मॉड्यूलो पी है तो मल्टीप्लाई पी लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई पी हो जाएगा और एडिशन के केस में प्लस एम हो जाएगा। तो देखिए दो होते हैं इसमें सिस्टम्स हमारे, मॉड्यूलो सिस्टम्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब भी हम इस चीज़ को कंप्यूट कर रहे हैं तो कैसे कंप्यूट करेंगे, मेनली ये चीज़ समझने की है। तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है कि एक ग्रुप है एडिशन मॉड्यूलो 6 के उस पर। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे चेक करेंगे, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 लिख लिया। ठीक है, तो जब भी एडिशन का केस होगा अगर 0 नहीं इंक्लूडेड है ना तो वो कभी भी आपका ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, कभी भी वो ग्रुप नहीं होगा अगर एडिशन के केस में आपको 0 नहीं गिवन है। अगर एडिशन ऑपरेशन है और 0 गिवन नहीं है तो वो कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई है, वहाँ पे आपके पास 1 नहीं है, मल्टीप्लाई है और वहाँ पर 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भी आपका ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस केस में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने इन्वर्स अगर पूछ लेता है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इन केस एग्जाम में आ जाता है कि ये क्या है, एडिशन मॉड्यूलो के अंडर ग्रुप है, तो अभी आप बताइए कि 4 का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, अब आप बताइए 4 का इन्वर्स क्या होगा। यहाँ पे हमने -4 नहीं बना देना है, ये 4 का इन्वर्स क्या करना है, एडिशन मॉड्यूलो का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब हमने क्या करना है, 0 + 0 मॉड एम डिवाइड करेंगे, देन 6 से, किससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो 0 + 1 किया 1, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 0 + 2 किया 2, 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, देन 0 + 3 3 आया, 3 को अगर हम डिवाइड करें 6 से, रिमाइंडर क्या बनता है, 3 बनता है, तो 3 लिख दिया। इसी तरह से अगर आप 1 को 0 के साथ कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा, 1 को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और लेकिन अगर आप 1 को 5 से ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, मॉड 6 करेंगे, 6 मॉड 6 करेंगे, जब आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ हम डिवाइड करें हैं 6 को 6 से और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे 2 को 0 से ऐड किया तो 2 की आ गया, और डिवाइड करेंगे जब मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, मॉड 6 करेंगे तो 2 आ गया। फिर इसके बाद गिनती ना ऐसे ही चलाने दी है हमने। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि हर एक को करने की जरूरत है, 2 3 4 5 0 1। उसके बाद जब फर्स्ट वाले को देखा तो 3 आ गया, 3 4 5 0 1 2। इसका देखा तो 4 आया, 4 5 0 1 2 3। 5 को देखा, 5 0 1 2 3 4। इस तरह से हमने क्या करना है, कंप्यूट कर लेना है। इस तरह से आपने क्या करना है, कंप्यूट कर लेना है पूरा टेबल। ठीक है, पूरा टेबल बना लिया हमने। ठीक है, ये तो अभी एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट का काम है, मतलब 1 मिनट से पहले हो जाएगा ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप, तो देखिए इस केस में जो हम जब भी आप एडिशन मॉड्यूलो कैलकुलेट करें हैं तो आइडेंटिटी और इन्वर्स की अगर बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने बात की, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जो इन्वर्स कैलकुलेट होगा वो किस तरह से होगा, देखिए तो यहाँ पे अगर हमने 1 का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो 1 का इन्वर्स आप कैसे चेक करेंगे, जहाँ पर भी उस रो में 0 है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा।
इसी तरह से 2 का इन्वर्स देखिए क्या होगा, 4 होगा। 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा। 4 का इन्वर्स क्या होगा, 2 एंड 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है, जहाँ पर भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 0 आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जहाँ पर भी वो मिलेगा, वो वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 देन मॉड 7, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। वो 6 के 6 एलिमेंट्स आपने यहाँ लिख लिए, और मॉड जो भी आपको गिवन है, जो भी स्पेसिफाइड है, उसको आप कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसको आप कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए जब हम 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, मॉड 7 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, सभी 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 मोड 7 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया, मोड 7 6 ही रहेगा। 6 से जब तक छोटा है तो वही नंबर आएगा। देन 2 मल्टीप्लाई 8 किया तो 8 मॉड 7 आया। ठीक है, 8 मॉड 7 आया, तो उसमें रिमाइंडर क्या है आपका, 1 है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। रिमाइंडर जो आया वो यहाँ लिख दिया। अभी 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आएगा। 10 मॉड 7 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, कंप्लीट इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, और इनकेस आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, सभी को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा टेबल फिल करते चले जा रहे हैं। अगर तो वहाँ पे उसने बोला कि हाँ, चेक करने के लिए आपको बोल दिया कि हाँ ये है एल्जेब्रिक सिस्टम, तो इसे चेक करो क्या ये सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, या एबेलियन ग्रुप है। इस तरह से अगर आपसे पूछता है, देन यू नीड टू क्रिएट दिस कंप्लीट टेबल, अदरवाइज नो नीड टू क्रिएट कंप्लीट टेबल। जिसके लिए भी, अगर सपोज इसके लिए उसने इन्वर्स पूछा है, सो ये इस एक थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेट बना के 5 का लिखिए सारा, और जहाँ पे जिसके भी आगे 1 आ रहा है बस उसे चेक करके वो उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट बनता है उसको आप बता दीजिए कि ये हमारा इन्वर्स है 5 का। ठीक है, अगर इन्वर्स पूछा है 5 का तो क्या देखना है, आपने इस वाले रो को लिखे और जस्ट आपने 1 देखा और 3 को बता दिया कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, उसके इसमें आपको पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आता है एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के केस में यहाँ पे आपको सेट दी है अगर कोई भी, तो अगर यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर 1 नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्या ये ग्रुप है, तो आपने आंखें बंद करके क्या बोल देना, नहीं है। ठीक है, कि ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तभी वो हमारा क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। और इसी तरह से एडिशन के केस में अगर 0 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपका वो ग्रुप नहीं बनेगा। And that's all for this topic. Stay connected and keep learning.